गांव में एक पेपला रहता था और उसकी कुछ जमीन थी, गांव के पास से थी। उस जमीन में बाजरा बो रखा था और गांव वाले आया कर दे उस बाजरा में बढ़ के न लैटरिंग भी कर जाते और बाजरा तोड़ कर घर न भी ले जाया कर दे। यह बात सन है उसने अच्छी नहीं लगी पेपला ने। उसने सोचा कि मैं रखवाली करूँगा इस खेत की, नहीं तो सारा बाजरा खा जाएंगे गांव वाले। तो फिर उसने क्या कराया, खेत में आके न और एक झोपड़ी बना ली। उस झोपड़ी में रहने लग गया। फिर गांव वाले है ना डरने लग गए, कोई फिर खेत में नहीं आवा था। फिर एक दिन शाम ने एक बाबा जी आ गया। बाबा ने बोला, बोले भाई माड़ रात न रुक जाऊंगे तेरी झोपड़ी में। वो नु बोलिया पेपला ठीक से भाई रुक जा रात नाड़ तू। फिर वो उड़ रात न रुक गया। तो फिर वो कहने लगा भाई बहुत अच्छा लग गया मैंने झोपड़ी में रह कर तेरे पास कुछ दिन खातर रह जाऊं मैं। तो फिर से न वो पेपला नु बोला ठीक से भाई, बोला तू बाबा जी तू इस झोपड़ी में रह जा और मैं है ना बोला कहीं पर घूम आऊँ हूँ ना आऊँगा। गाँव वाला ने किसी ने भी पता नहीं कि पेपला घूमन फिरन नहान धोन चलिया गया। वो हरिद्वार पहुंच गया। तो पेपला वहां से फिर नहा धो की न सोचा ले घूमता फिरता जाऊंगा, रखवाली तो वहां पर बाबा है। फिर एक दिन ऐसा होया, बाबा ने श्याम ने सुल्पा की व भांग धतूरे पी कर नशा कर कर श्याम ने सो गया और आग लाग गई झुपड़ी में। झुपड़ी भी जल गई और बाबा जी भी जल गया। आध बुड़सिया सा हो गया। तो गाँव वाले ने सोची भाई पेपला जल गया तो और झुपड़ी भी जल गई। तो वो उसका दाग दे दिया, तेरा अम्मी कर दी, दिनबाड़ी कर दिए। तो फिर आ गया पेपला। तो रात ने आया था पैदल पैदल पसीने में हो रहा था। तो वहाँ पर एक तालाब था, न सोची तालाब में नहा लूँ मैं। तो बाहर कपड़े निकाल कर धर दिए और रात थी तो तालाब में नहाने लग गया ना। कपड़े न बंदर उठा कर ले गए। तो ये वो बाहर निकलिया, भाई मेरे कपड़े कितने मिले नहीं तो किसका आगे जावे। रात थी उसने न सोची मारा घर न जाऊँ हूँ और घर तक कपड़े ले लूँगा। तो रात न जाकर न कुआड़ दकाए। बोला सोनू की मम्मी उठो, बोला कुआड़ खोलो मेरे कपड़े दे दो। वो वाह बोली, अरे सोनू तेरे पापा आ गया, ये तो मर गया था, इसी तो तेरा अम्मी भी कर दी थी, ये भूत बन का आ गया कहीं बे। वे सारे घर वाले डर गए। तो लठ लेकी न और गेट का गाए तो न गेट खोल लिया। तो कह लगा सोनू की मम्मी कपड़े लिया दे। नु कन दियो नंगा दिखा न तो बाज का न चिल्लाए वे, आए भूत आ गया भूत आ गया। फिर वो बाज गया लठ देख की न उल्टा आकर बाजरा में लुक गया। तो फिर अपने सुबह हो गया। उसने सोची भाई मन देख कर न क्यों चिल्ला वह घर आड़े। तो फिर अगले दिन उसने सोची अगले मेरी उसकी पत्नी है ना उरा न एक घेर था, घेर में भैंस ने सैनी घेरना आया कर दी, धार काटना आया कर दी। अगले सुबह 4 बजे उस तक मिल लूँगा, वह मेरे कपड़े ले देगी। सुबह 4 बजे चला गया। उसकी पत्नी आई तो वो खोर में बैठा था। आंधी नु बोला उसने बोला मेरे कपड़े लिया कर दे दे मन नु कौन दिए। और उसकी पत्नी डर गई, साबड़ी ने बगा कर चिल्लाती हुई भाग ली भूत भूत। वो फिर जाकर भाज के बेचारा बाजरा में बढ़ गया। बाजरा खावर पानी पी ले, उसके ऐसे ही दिन कटने लग गए। वो सोच में पड़ गया भाई मैंने देख दिए सब चिल्ला में क्यों है। फिर एक दिन दोपहर में है ना एक जना आ रहा था उड़ा झोपड़ी के पास। तो फिर वो पेपला है ना बाहर लेकर के देखने लग गया। नाड़ काट कर ना कोई देख जाए तो कपड़े मांग लूंगा। बाहर उसने नाड़ काट एक आदमी था, उसने बोला रहा उरा एक बार नु कन दिया। वो आदमी भाज लिया भूत भूत। क्यों गाँव वालों के लिए तो पेपला मर गया था, इसलिए सब डरा कर दे। तो गाँव वाले फिर नु बोले भाई पेपला तो मर गया अरे उसका भूत बन का उठ गया, सब न दिखा है वो सब न सिद्ध है। तो फिर वे है ना थाना में चले गए दरखास्त लेके। गाँव वाले बोले थानेदार साहब जी, सरदार था थानेदार, बोले हाँ, बोले हमारा गांव में पेपला था वो मर गया, उसकी तेरामी कर दी, ये वो भूत बनकर उठ रहा है और हमने सब गांव वाले ने परेशान करे, उनके घर वाले ने भी परेशान करे है, उसका कोई उपाय कर दो। सरदार ने बोला अरे भाई बोला मुर्दे भी कहाँ जिंदे होंदे हैं, मर गया तो मर गया, बोला कड़ा भूत आ थारा मन का बह। मैंने बोला चल, बोला तू चल। तो फिर वो सरदार है ना घोड़ा लेकर और आ गया। बोला कित से भाई, बोला आड़ा थी झुपड़ी रियो श्यामी बाजरा मरा हुआ है वो। तो सरदार घोड़े पर बैठ के आया था। उसने क्या कराया खूटा है ना जमीन में गाड़ के और बांध कर कुर्सी पे बैठ गया।
बैठ गया तो फिर सामने बाजरा का देखने लग गया बाजरा में, तो उसने नाड़ काढ़ी पे पला रहा किसी पे कपड़े मांग लियो, नाड़ काढ़ के बोला उड़ाइए भाई सरदार। सरदार ने सोची रहा सच में भूत से देखे, बोला वो दिखा, वो डरदा न बाज का घोड़ा के ऊपर बैठ लिया। घोड़ा खोलना तो याद नहीं रहा, डर डर मार मारी उसका कामची खींच का घोड़ा का, घोड़ा खुट्टा पड़ा कर भाग लिया। कामची मारा है घोड़ा का, और वो घोड़ा जल्दी तेज भाग जाना, तो वो पैर का बंद रहा था खूटा, वो उसका सरदार का सिर में लग गया। जितना तेज घोड़ा बजा उतना सिर में उसका खूटा लग गया। वो सरदार सोचा कि भाई पेपला मारा है मेरे तो पीछे तो है, बोला पेपला ना मारा आज के बाद नहीं आऊंगा तेरा गांव में, पेपला ना मारे। नु करदा करदा वो थाना में पहुंच गया, उड़ तो ही बेहोश हो गया सरदार। तो फिर अगले दिन गए गांव वाले, बोले सरदार साहब कि मैं समाधान गाल मारा। उन्होंने बोला भाई सच में भूत हो रहा है, और बोला मैं कोई समाधान नहीं गालदा। तामन बोला किसी साधु संत ने लियाओ पकड़ के। फिर एक बाबा था बहुत तकड़ा, उसके पास गए, बोला बाबा जी, बोले हाँ, बोला हमारे गाँव में पेपला था, वो मर गया, उसकी तेरा हमी कर दी। अरे वो सब न दिखा बाजार में रहा हो, भूत बन का आ गया, हमने परेशान कर रहा है, तो कुछ इलाज कर। बोला ठीक से। देखने लगे उसकी कुंडली कांडली पेपला की। इन्होंने बोला भाई यो आदमी तो जीव है, यो तो कौन ही मर रहा। सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए, तो बाबा कहने लग गया अरे पेपला तू मर रहा का जीव है। वो पेपला ने आवाज लगाई बाजार में, तो बोला मैं जीवित हूँ, मैं मर नहीं रहा। बोला फिर बाहर क्यों नहीं आता? बोला मेरे पास कपड़े नहीं है। बोला बिना कपड़े के बाहर मैं कैसे आऊँ? फिर उसके कपड़े बगा दिए बाजार में, एक जोड़ी ले आकर ले कपड़े पैर बाहर आ जा। फिर उसका सारी बात पूछी, बोला तुम मर गया था रे? बोला मैं ना मरया, मैं तो बोला घूमने फिरने जा रहा था, और आड़े एक बाबा जी ने छोड़ के गया था मैं। बोला बाबा जी मरया होगा। बोला अच्छा भाई, फिर सारे तो समझाया वो। बोला भाई पेपला जीवित है, मर नहीं रहा, इस तरह डरो, अच्छे से बात करो। कपड़े नहीं थे इसलिए वो बेचारा बाजार में छुप रहा था। तो ये ओडे बात सब भाई सारा न राम रमी मेरी।